व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ शेयर्स को ही आज आगे बढ़ाएंगे। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं, प्रैक्टिस चलती ही रहेगी और इशू ऑफ डिवेंचर्स का भी आज सारे बेसिक्स इसके बाद तुम्हारे पास आएंगे। उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा क्योंकि यूट्यूब 3 वीडियोस के बाद नोटिफिकेशन बंद कर देता है और आज आएंगी 4 वीडियो सिर्फ 12th के लिए, 11th के लिए अलग से आएगी। तो आज जल्दी से इशू ऑफ शेयर्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, वो और सीखो। फिर हमारे शेयर्स की प्रैक्टिस हम आगे करते रहेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो बेटा जी, मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डाल दो, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे सवाल बेटा यूजुअली आ ही रहा है पिछले कुछ सालों से, तो आपको बैलेंस शीट बनानी आनी ही चाहिए। सर इसमें क्या पूरी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी है? नहीं, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे आता है। आपके सिलेबस में बस उतना ही है। पूरी बैलेंस शीट तो एनालिसिस में सीखेंगे हम, फिलहाल हमें सिर्फ ये दिखाना है कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे आता है। ठीक है, तो मैं आपको वो सारे सवाल करा दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे लिखेंगे, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। जब भी कोई छोटा हिस्सा दिखाना होता है ना बेटा, जैसे सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। और बैलेंस शीट कंपनी की कुछ इस तरीके से होती है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, दिस इज नोट नंबर, NN इज नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट। अब हमारे लिए करंट ईयर इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर भी होता है तो हम बनाएंगे बस। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड शेयर कैपिटल। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल है ना बेटा, हमें यही दिखाना है। इसके लिए डाल देना नोट नंबर 1 और इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है वो यहां पे आएगी और वो अमाउंट हम नोट में कैलकुलेट करेंगे एक। ठीक है, यहां तो फाइनल अमाउंट लिखेंगे। तो ये आपको याद करना है फिलहाल के लिए। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर का जितना भी पैसा है वो यहां आता है और शेयर कैपिटल हमें दिखाना है। इसके नीचे बनाओ नोट नंबर 1 जिसका नाम है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा सर? सबसे पहले लिखना बच्चों, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब समझते हो? ऑथोराइज्ड का मतलब होता है जो कंपनी के मेमोरेंडम में दी हुई है, कंपनी के MOA में दी हुई है कि कंपनी अब ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कितने शेयर्स इशू कर सकती है, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कितने भी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना भी ईच, सपोज 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 10 लाख रुपए यहां पे बाहर आ जाएंगे। ये बैलेंस शीट में नहीं जाते, बस यहीं पे खत्म, बस यहां लिख के खत्म। ठीक है, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल बस यहां लिखा खत्म, वो बैलेंस शीट में नहीं जाता। ठीक है, फिर इशूड शेयर कैपिटल। अब इशूड तो आप जानते हो, इशूड का मतलब कि जितने पब्लिक में इशू करे शेयर्स, है ना। अब सपोज 50,000 शेयर इशू करे, 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, वो अमाउंट यहां आ जाएगी। ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, बस यहां लिखा खत्म, यहां लिख दिया खत्म। इसका कोई काम नहीं है बैलेंस शीट में। कितने इशू करे उससे क्या मतलब है भाई? बैलेंस शीट में तो वो जाएगा जितने एक्चुअल में शेयर्स पब्लिक ने खरीद भी लिए और पैसा भी आ गया, है ना। हाँ सर, बात तो सही है। तो ऑथोराइज्ड भी बस यहां दिखाने के नंबर होते हैं, यहां दिखाने के नंबर हैं
इशूड भी बस दिखाने के नंबर होते हैं। अब है सब्सक्राइब्ड, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, सब्सक्राइब का मतलब जितने पब्लिक ने खरीदे, राइट। अब जितने पब्लिक ने खरीदे बच्चों, जरूरी तो नहीं है ना कि सारा पैसा मिलेगा, एरियर्स भी होता है, कुछ शेयर होल्डर पैसा नहीं भी देते, राइट। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, फुली पेड सीधा बाहर आ जाएगा, सारा का सारा पैसा बाहर आ गया। फुली पेड का मतलब सारा पैसा मिल गया, है ना, वो तो सीधा बाहर आ गया। उसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, इतना शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, पहले यहां पे लिखना। नॉट फुली पेड अप का मतलब जिसमें एरियर हुआ है, तो जिसमें भी एरियर हुआ है पहले वो अमाउंट आप एक बार यहां पे बाहर लिखना कि टोटल कितना पैसा उनसे मिलना था, जितना टोटल पैसा मिलना था वो यहां पे टोटल आएगा। इसमें से लेस करना कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स बेटा इसमें से माइनस करना, जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर्स आपको इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, अब वो जो कॉल्स इन एरियर्स है वो कैसे करते हैं मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, अभी एक बार लिखते चलो। पहले कॉल्स इन एरियर्स यहां से लेस करना है और ऐड करना है इसके अंदर शेयर फॉर फीचर, ऐड करना है शेयर फॉर फीचर। ठीक हो गया बच्चों, ऐड करना शेयर फॉर फीचर, ये अमाउंट बाहर, ये प्लस ये जो टोटल अमाउंट आएगी ना ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। ये है मेन चीज जो बैलेंस शीट में जाएगी, यहां पे ये अमाउंट इधर से आ रही है, ये है ये अमाउंट। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पे जो कॉल्स इन एरियर्स है वो किन शेयर्स का लिखेंगे, जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए। जो शेयर फॉरफिट हो गए ना बेटा वो तो बैलेंस शीट में आने ही नहीं, क्योंकि वो तो फॉरफिट हो गए, कैंसिल हो गए, वो तो अब हमारा शेयर होल्डर्स का पार्टी नहीं है। तो वो शेयर होल्डर्स जो हैं जो फॉरफिट हो चुके हैं जिनके शेयर्स, वो यहां नहीं आएंगे। तो जो फॉरफिट नहीं हुए बस वो आएंगे यहाँ पे, जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए। ठीक है, और शेयर फॉर फीचर किनका ऐड होता है, शेयर फॉर फीचर किनका ऐड होता है, जो शेयर री इशू नहीं हुए, जो शेयर री इशू नहीं हुए। री इशू नहीं हुए मतलब जिन शेयर्स को अभी हमने री इशू नहीं किया, फॉरफिट तो हुए थे लेकिन री इशू नहीं हुए। री इशू क्यों नहीं हुए सर, भाई अभी नहीं हुए, फॉरफिट कर दिए तो उनका जो अमाउंट हमने बचाया वो अमाउंट तो शेयर फॉर फीचर में पड़ा रहेगा ना बेटा। री इशू करने के बाद तो वो अमाउंट कहां चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं हम। जब हम शेयर को री इशू कर देते हैं तो जो अमाउंट है वो तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है ना, प्रॉफिट वाला। लेकिन अगर री इशू नहीं हुए तो वो फॉर फीचर में ही पड़ा हुआ है अमाउंट। लो जी, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब वन बाय वन तुम्हें सारा समझा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना, परफेक्शन के साथ समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। ठीक है, जैसे अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है ऑथोराइज्ड, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। एक शेयर बच्चों 10 रुपए का है, इसका मतलब 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक हो गया भाई। टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, तो 1 लाख शेयर इंटू 10 तो 10 लाख बन गया, है ना। कंपनी इशूड 80,000 शेयर्स टू द पब्लिक,
कंपनी ने 80,000 शेयर इशू करे पब्लिक को, सही है। उसके बाद लिखेंगे ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड शो presentation of share capital in balance sheet। इसको हमें प्रेजेंट करना है, इसका प्रेजेंटेशन दिखाना है बैलेंस शीट में। शो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। लो जी, सबसे पहला एग्जाम्पल ये है बच्चों। तो अब सर इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो देखो जरा कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले तो एक बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे छोटी सी। ये हमने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दिया। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट। यहाँ पे लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1, ये मुझे दिखाना है, ये वाला अमाउंट, ठीक है। नोट यहां बना लेते हैं। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल बनाते हैं। सबसे पहले लिखो बच्चों ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। चलो बताओ ऑथोराइज्ड कितना था। 10 लाख का टोटल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल था, 10 रुपए का एक शेयर था। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 10 लाख रुपए का टोटल आपका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हो गया। सही है सर। सर ये बैलेंस शीट में जाएगा क्या? नहीं। कंपनी ने कितने इशू करे थे? 80,000 शेयर्स। इसको लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल में। इसका मतलब सारे इशू नहीं करे बेटा, 1 लाख में से सिर्फ 80,000 अभी इशू करे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए। ये अमाउंट 8 लाख रुपए बाहर आ गया। ठीक है, क्या ये बैलेंस शीट में जाएगा? नहीं भाई, इशू करने से क्या मतलब है बैलेंस शीट में, जितना सब्सक्राइब हुआ वो जाएगा, है ना। तो ये पहला हो गया ऑथोराइज्ड, ये हो गया इशूड। अब लिख देंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में लिखा था सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए और पैसा भी मिल गया। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड। कुछ कम होते तो कम दिखा देता, ठीक है। तो 80,000 शेयर्स। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इस बार सारा पैसा मिल गया तो सारे के सारे फुली पेड हैं। तो यहां पे हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि इसके अंदर सारे ही फुली पेड है ना। तो 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 लाख रुपीज, ये आपका फाइनल अमाउंट है। और ये यहां पे बैलेंस शीट में आ जाएगा 8 लाख रुपए। ऐसे बनता है देखो बैलेंस शीट, समझे। सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है बच्चों, जितनी अमाउंट है यहां पे वो अमाउंट यहां आ जाएगी। लो सर, पहले वाले एग्जाम्पल का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन बेटा जी, क्या ये क्लियर हो गया? परफेक्ट। चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2, ऑथोराइज्ड इशूड सेम है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 2,000 शेयर्स।
इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। इस बार जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है बेटा। लो जी, देखो क्वेश्चन क्या है, कंपनी इज ऑथोराइज्ड विद द शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। तो ऑथोराइज कैपिटल तो सेम रहेगी, उसको तो बैलेंस शीट में वैसे भी नहीं दिखाना होता। कंपनी ने इशू करे 80,000 शेयर, वो भी सेम रहेगा, वो भी यहां पे आ गया। लेकिन अब क्या है, देखो सारे शेयर सब्सक्राइब हुए, पैसा भी मिला, लेकिन फाइनल कॉल ₹2 का था, वो नहीं मिला। कितने शेयर्स पे? 2000 शेयर्स पे। अब मुझे एक बात बताओ, 80,000 टोटल शेयर्स थे, ये टोटल शेयर्स थे बेटा, जिन पे हमको ₹10 लेने थे, ये पैसा हमको लेना था। इसने बोला इस 80,000 में से 2000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पे ₹2 नहीं मिले, जिस पे ₹2 नहीं मिले। तो 80 में से 2000 शेयर वो हैं जिस पे पूरा पैसा नहीं मिला। तो कितने शेयर्स पे पूरा पैसा मिला? 78,000 शेयर्स पे। इन पे पूरा पैसा मिला बेटा, मिला या नहीं मिला? भाई 80,000 में से 2000 वालों ने पैसा नहीं दिया, पूरा पैसा नहीं दिया, बाकी ने तो दिया। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे इस बार? इस बार फुली पेड में लिखेंगे बच्चों, जिन्होंने पूरा पैसा दिया है। पूरा पैसा किसने दिया? 78,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 7,80,000 रुपए तो ये हो गए जो मिले, है ना। अब बाकी कितने हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया? वो 2000 शेयर्स हैं। तो उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। कितने शेयर्स हैं? 2000 शेयर्स। तो उनको ऐसे लिखेंगे, 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20,000 रुपए अंदर लिखने हैं, ये 20,000 रुपए, ठीक है। 2000 शेयर है, ₹10 का एक है, 20,000 रुपए टोटल उनसे लेने थे। देखो 780 और 20 तभी तो 8 लाख हो रहा था, राइट। लेकिन इस पे ₹2 नहीं मिले, वो यहां से लेस कर दो। कॉल्स इन एरियर्स, 2000 पे ₹2 नहीं मिले, यानी 4000 रुपए नहीं मिले। तो कितने मिले? 16,000 रुपए मिले बेटा इस पे। तो टोटल कितना मिला? 796,000। इस बार 796,000 बैलेंस शीट में शो होगा इधर। बताओ जी, क्या ये समझ में आया आपको अच्छे तरीके से कि बेटा जो फुल्ली पेड है वो ऐसे दिखाओ और जो नॉट फुल्ली पेड है वो ऐसे दिखाओ। अमाउंट लिख के उसके बाद लेस कर दो कॉल्स इन एरियर्स। 2000 शेयर्स पे ₹2 जो नहीं मिले वो एरियर्स कर दो माइनस। ये कलाकारी है बस, ठीक है। दिखाने के नंबर है बेटा, है कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन बस दिखाने के नंबर हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। डन बेटा, डन बेटा जी, ठीक है। आओ अब जरा तुम्हें और बढ़िया चीज दिखाता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। आओ सर, क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 2000 शेयर एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹1 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 3000 शेयर्स। देखो इस बार क्या है क्वेश्चन में, इस बार 2 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। इस बार किसने पैसा नहीं दिया?
दो शेयर होल्डर ने, एक 2000 वाले ने, इसने 2 रुपए नहीं दिए फाइनल कॉल के, एक 3000 वाले ने जिसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 1 का और फाइनल कॉल भी नहीं दिया 2 के, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ है 3000 शेयर्स वर फॉरफीटेड। 3000 शेयर क्या हो चुके हैं, फॉरफीट हो चुके हैं, 3000 शेयर फॉरफीट हो चुके हैं। तो पहले तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। ये एग्जांपल नंबर 3 बनेगा अब आपके लिए, मतलब आपको तो पूरा ही लिख लेना चाहिए, ठीक हो गया, सही है। अब देखो ये बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। इस बार फिर से एक टेबल बनाते हैं, पहले तो फिर से एक टेबल बनाते हैं। देखो बच्चों, इस बार कितनी कैटेगरी बनेंगी, इस बार 3 कैटेगरी बनेंगी। भाई 80,000 शेयर्स थे, एक 2000 वाला था जिसने 2 रुपए नहीं दिए, एक 3000 वाला है जिसने 3 रुपए नहीं दिए, है ना भाई। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर है, उसने 2 रुपए नहीं दिए फाइनल कॉल के। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3000 शेयर है, उसने 3 रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल का 1 और फाइनल कॉल का 2। अब बताओ कितने शेयर है इन्होंने पूरा पैसा दिया। तो 80,000 में से ये 5000 हटा दो, 75,000 हो जाएंगे, 75,000 हो जाएंगे। 75,000 ने तो पूरा 10 रुपए दिया, है ना, इनका तो कोई एरियर नहीं है। तो इस बार ऑथोराइज्ड और इशूड तो बिल्कुल सेम है भाई, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं होता, ये तो बस यहां लिखने होते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में क्या आएगा, 75,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 75,000 शेयर्स, 7,50,000, ठीक है। अब जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड है, इसमें मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड है बेटा, इसमें 2 शेयर होल्डर थे, एक जिसके पास 2000 शेयर थे और एक जिसके पास 3000 शेयर थे। बेटा ये फॉरफीट हो चुके हैं, ये वाले क्या हो चुके हैं, फॉरफीट। अगर फॉरफीट हो गए इसका मतलब ये शेयर तो जिंदा ही नहीं है। जब शेयर जिंदा ही नहीं है, शेयर फॉरफीट हो चुके हैं, शेयर मर चुके हैं, तो हम इन्हें दिखाएंगे ही नहीं बैलेंस शीट में, है ना भाई। जब शेयर ही मर गए तो बैलेंस शीट में दिखाने ही नहीं। तो कौन से शेयर बचे, ये बचे जो अभी फॉरफीट नहीं हुए, पैसा इन्होंने भी नहीं दिया था लेकिन ये फॉरफीट नहीं हुए। तो नॉट फुली पेड में पहले आप सिर्फ 2000 शेयर्स दिखाओगे जो जिंदा है, भाई ये तो पूरे वाले हैं। अब ये जिंदा है जो अभी मरे नहीं, 2000 शेयर ऑफ ₹10, फिर से 20,000 इनसे लेने थे, 20,000 बेटा इनसे लेने थे। लेस करो कॉल्स इन एरियर्स, जो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने क्या नहीं दिया, 2000 शेयर पे 2 रुपए, 4000 कर दो यहां से लेस। ऐड करो बेटा शेयर फॉर फीचर। सर ये शेयर फॉर फीचर क्यों ऐड हो रहा है बेटा, जो शेयर फॉरफिट हो गए, जो शेयर फॉरफिट हो गए उनका कुछ अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ होगा। भाई इन्होंने 3000 शेयर थे, इन्होंने 3 रुपए नहीं दिए लेकिन 7 तो दिए हुए हैं, 3 नहीं दिए। फर्स्ट कॉल का 1 रुपया और सेकंड कॉल का 3 रुपया वो नहीं दिया, सेकंड कॉल का 2 रुपया, टोटल 3 रुपए नहीं दिए लेकिन 7 तो दिए हुए हैं। तो वो जो 7 दिए हुए हैं वो तो हमारे पास ही है। अगर रीच हो जाते फिर तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास ही है। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 3000 शेयर पे जो पैसा मिल चुका है, 3000 पे 7, 21,000 रुपए बेटा मिल चुके हैं, ये ऐड कर दो। तो 20 और 21 कितना हो गया, 41। 41 में से 4 जाएगा तो 37,000 रुपीज ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 787 यहाँ पे शो होगा और ये 787 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे इसलिए आपको ये चीजें लिखवाई थी। जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए उनका तो एरियर देखो, 2000 फॉरफिट नहीं हुए थे उनका एरियर। जो शेयर री इशू नहीं हुए उनका फॉरफीचर, 3000 री इशू नहीं हुए थे, फॉरफिट हो चुके हैं, समझे। तो ये कलाकारी ध्यान रखना, बस बच्चे यही नंबर कटवाते हैं। जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए उनका एरियर, जो फॉरफिट हो गए वो दिखाने नहीं, सिर्फ उनका फॉरफीचर लेना है, वो आ जाए। ऐसे करना है काम। क्लियर हुआ क्या, परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब देखो एक और देता हूं इसी तरीके का तुम्हें।
फॉर एग्जाम्पल 50,000 शेयर है, ठीक है। इन 50,000 में से 46,000 ने तो सब कुछ दे दिया, वही 10 रुपए का एक है, ठीक है। 3,000 ने 4 रुपए नहीं दिए और 1,000 ने 2 रुपए नहीं दिए, 1,000 ने 2 रुपए नहीं दिए। 3,000 जो शेयर्स हैं ये फॉरफिट हो गए। अब बताओ कैसे दिखाओगे बैलेंस शीट में? चलो जल्दी से करो ट्राई, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। वैसा ही केस है, 50,000 में से 3,000 वालों ने 4 रुपए नहीं दिए, 1,000 वालों ने 2 रुपए नहीं दिए, इन्होंने सब दिया। कैसे शो करोगे? जल्दी से ट्राई करो। ये फॉरफिट हुए हैं, ये फॉरफिट नहीं हुए। कर लो जल्दी से कोशिश, तुम्हारे ऊपर है अब सब। देखो मैं सिर्फ सब्सक्राइब्ड वाला पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो सेम ही रहता है ना। ऑथोराइज्ड इशूड तो तुम्हें कॉपी पेस्ट ही करना है देख के। अब सब्सक्राइब्ड में सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड लिख देना। $46,000 शेयर्स हैं फुली पेड वाले, ठीक है। तो 4,60,000 रुपए तो ये हो गए पूरे पूरे बाहर। ये फॉरफिट हो गए बच्चों, तो बैलेंस शीट में आएंगे ही नहीं। ये बचे बस 1,000 शेयर, जो फॉरफिट हो गए वो तो आने ही नहीं। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड कितने बचे? 1,000 शेयर। 1,000 शेयर 10 रुपए का एक, 10,000 रुपए हमने बाहर लिखे। लेस करो इसमें से कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर दो। 1,000 पे 2 रुपए जो नहीं मिले, 2,000 भाई ये नहीं मिला, वो माइनस कर दो और ऐड कर दो फॉर फीचर। जो शेयर मर गए उन पे जो पैसा मिल गया है, भाई 4 नहीं दिए इन्होंने, 6 तो दिए हैं, तो 3,000 पे 6, 18,000 यहाँ पे जोड़ दो, तो 18 और 10 28, 28 माइनस 2 26। तो अल्टीमेटली आपका 486 आ जाएगा यहाँ पे, ये आना चाहिए। समझ में आया कैसे करना है? वही काम है, बस जो फॉरफिट हो गए ना वो शेयर्स नहीं आएंगे, सिर्फ उसका शेयर फॉर फीचर का अमाउंट आएगा जो मिल गया, ठीक है। और एरियर वाला तो दिखाना ही है। परफेक्ट सर, क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। आओ जी वापस से अपने सवाल पे आते हैं। नया एग्जाम्पल आ जाएगा, 3 हो गए ना, एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाएगा अब। सारे केसेस तुम्हें मैं करा दूंगा, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, कैसा भी सवाल आ जाए तुम कर लोगे अगर तुमने वीडियो ध्यान से देख ली बेटा। क्योंकि किताब में ना बहुत हल्के हल्के सवाल दिए होते हैं, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए होते बढ़िया लेवल के, लेकिन हमारा काम है तुम्हें हर तरीके का सवाल कराना। आओ सर, अब बनेगा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4। लो जी, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट, 2 रुपए नहीं दिए थे 2,000 शेयर होल्डर्स ने, 3 रुपए नहीं दिए थे 3,000 शेयर्स पे, 3,000 शेयर्स हो गए थे फॉरफिट। अब इसमें एक लाइन और जोड़ दो, फॉरफिट एंड इमीडिएटली री इशूड एज फुल्ली पेड अप। इमीडिएटली री इशू हो गए बेटा वो शेयर्स। यानी इस बार क्या सीन है? इस बार सीन ऐसा है कि टेबल तो यही है, 75 पे पूरा पैसा मिलेगा, 2,000 पे 2 रुपए नहीं मिलेंगे, 3,000 पे 3 नहीं मिलेंगे, ये फॉरफिट हुए और फॉरफिट के साथ साथ री इशू भी हो गए एज फुली पेड। फुली पेड का मतलब समझते हो? फुली पेड का मतलब बेटा अब जब हमने इनको री इशू कर दिया तो इन पे सारा पैसा मिल गया, सारा पैसा मिल गया, तो इन पे जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो तो कैपिटल रिजर्व में गया। भाई री इशू कर दिया तो प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व में गया। लेकिन अब इनको जब हमने री इशू कर दिया तो सारा पैसा तो मिल गया, तो 75 पे भी सारा पैसा मिल गया, 3 पे भी सारा पैसा मिल गया। मिल गया या नहीं मिल गया? अब क्या होगा सर? अब इसका मतलब फुली पेड में 75 और 3 78 आ जाएंगे। 78,000 इंटू 10 7,80,000 रुपए। जब रीइशू हो जाते हैं ना बेटा,
तो री इशू होने पे सारे शेयर्स यहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है, फुली पेड में। अब कितने बचे? 2000 बचे बस। 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ऑफ ₹10, तो 20,000 आप यहाँ पे शो करो। इसमें से लेस कर दो कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स घटा दो बेटा इसमें से। कॉल्स इन एरियर्स कितने का था? 2000 वालों ने ₹2 नहीं दिए थे, बस 4000 हटा दो। अब देखो इसके अंदर हम फॉर फीचर ऐड करते थे, लेकिन क्योंकि शेयर्स री इशू हो गए हैं तो फॉर फीचर तो है ही नहीं कोई भी, तो बेसिकली यही 16,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। तो 796 इस बार आंसर बनेगा। 796 ही आप यहाँ लिखोगे, यहाँ आ जाएगा 796। क्या बात है सर, परफेक्ट, समझे। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, 796 आप यहाँ लिख दो। समझ में आया? बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? हाँ सर, अभी तो आया समझ में। स्क्रीनशॉट ले लो चलो इसका भी। अब इससे भी टिपिकल सवाल कराता हूं तुम्हें, जो सबसे टिपिकल है। लो जी, सबसे टिपिकल केस बेटा ये होगा, अगर तुमने ये कर लिया ना तो बस समझो तुम्हारे को क्लियर हो गया ये टॉपिक। लो जी, 75,000 एक थे, 2000 एक थे, 3000 एक थे। इन्होंने 2 नहीं दिए, इन्होंने 3 नहीं दिए, ऐसा ही हुआ। एक ने 2 नहीं दिए, एक ने 3 नहीं दिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये तो ऐसे ही हैं, ये सारे फॉरफिट हो गए, ये सारे शेयर फॉरफिट हो गए, लेकिन इसमें से आधे रीइशू हो गए। हाफ ऑफ दी शेयर्स वर रीइशूड, ऐसे फंसाता है क्वेश्चन। आधे रीइशू हो गए, तो आप एक काम करना, इनको ना अलग अलग कैटेगरी मान लेना। 1501 मान लेना, 1501 मान लेना। तो ये तो सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, ये फॉरफिट भी हुए और रीइशू भी हो गए। अब बनाओ जरा, कैसे बनाओगे? करो प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में। अब है मेन चीज, तो अब यहां पे लिखा था ना 3000 शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब यहां पे क्या बनेगा? 3000 शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड हाफ ऑफ दीज वर रीइशूड एट ₹9 फुली पेड। आधे रीइशू हो गए बेटा एट ₹9 फुली पेड। अब सर ये तो 10 वाला 9 में हुआ, बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक यहाँ पे फुली पेड लिखा है ना, तो आपकी कैपिटल में 10 ही जाता है। आप कभी भी देखो 10 वाला शेयर अगर 10 में इशू करा तो बैंक टू शेयर कैपिटल 10, 10 वाला 9 में इशू करा तो बैंक डेबिट 9, शेयर फॉर फीचर डेबिट 1 टू शेयर कैपिटल में तब भी 10 ही जाएगा। और 10 वाला अगर 11 में री इशू करा तो बैंक डेबिट 11 टू कैपिटल 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1। आप लिख के देखना, तीनों एंट्री कैपिटल में 10 ही आएगा। तो जब तक यहां फुली पेड लिखा है ना, तो शेयर चाहे 9 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 11 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल में 10 ही जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अब है मेन चीज कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे। सबसे टिपिकल यही है, अगर तुमने ये ध्यान से कर लिया तो बस समझो हो गया तुम्हारा टॉपिक क्लियर। इससे ऊपर कुछ नहीं है बच्चों। रात को वीडियो बनाता हूं तो रात को बारात जा रही होती है, आजकल शादियों का सीजन है। दिन में करता हूं तो दिन में बारातें चल रही होती हैं। ये जीना ही नहीं देते, ना पढ़ाने देते, इतनी गलत बात है। चलो, अब हमारा ये हिसाब किताब था बेटा। हिसाब किताब ये है, लाओ इधर बना लेते हैं इस हिसाब किताब को दोबारा से, ताकि करने में आसान रहे। सर टोटल 80,000 शेयर थे, ठीक है। अब 80,000 में 75,000 तो वो हो जाएंगे जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया, सही है। 2,000 वो हो जाएंगे, 2,000 वो हो जाएंगे जिन्होंने ₹2 नहीं दिए थे, और ये अभी फॉरफिट नहीं हुए, ये फॉरफिट नहीं हुए। फिर 3,000 वो थे जो सारे फॉरफिट हो गए लेकिन आधे आधे रीइशू हुए। 3,000 वो थे जिन्होंने ₹3 नहीं दिए। इन्होंने क्या नहीं दिया? ₹3 नहीं दिए। तो हमने ये फॉरफिट तो सारे कर दिए, लेकिन आप पहले ही अलग अलग कर लेना। आप 1500 कर लेना, ठीक है। ये भी फॉरफिट हुए, ये भी फॉरफिट हुए, लेकिन ये रीइशू भी हो गए।
ये री इशू भी हो गए। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझना बच्चों, जो री इशू हो गए 1500, ये फुली पेड हो गए और ये भी फुली पेड हो गए। इसका मतलब 75,000 और 1500, इसका मतलब 76,500 इस बार फुली पेड वाले हो गए या नहीं हो गए भाई? इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब ये दो बचेंगे, बस ये दो बचेंगे या नहीं बचेंगे, है ना? तो 76,500 इंटू 10, 7,65,000 रुपए तो ये हो गए। पहले तो यही ध्यान से देखना कि भाई ये तो फुली पेड ही थे, ये फुली पेड री इशू हो गए, तो दोनों आ गए। अब ये फॉरफिट हुए हुए हैं, ये भी री इशू नहीं हुए सिर्फ फॉरफिट हुए हुए हैं, तो बैलेंस शीट में तो आएंगे नहीं, फॉरफिट हुए हुए हैं। तो नॉट फुली पेड में ये आएंगे बस, जो फॉरफिट नहीं हुए। 2000 शेयर, 2000 शेयर ऑफ ₹10, 20,000 रुपए तो ये हो गए। लेस करो इसमें से कॉल्स इन एरियर्स, लेस कर दो कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कर दो बेटा लेस। 2000 शेयर्स पे 2 रुपए, 2000 शेयर्स पे कितने रुपए? 2 रुपए। तो 2000 पे 2, 4000 का एरियर है, ये लेस कर दो। 4000 का एरियर है, ये कर दो लेस। ठीक है, ये हमने लेस कर दिया। अब सर ये भी हो गया। अब बचे बस ये 1500 शेयर्स जो फॉरफिट हो गए थे। बेटा फॉरफिट हो गए तो नहीं आएंगे बुक्स में, लेकिन अभी री इशू नहीं हुए, इसका मतलब इनका प्रॉफिट तो अभी फॉरफीचर में ही पड़ा हुआ होगा, इनका पैसा तो अभी हमारे पास ही है। वो ऐड करो, यहां पे ऐड करो शेयर फॉरफीचर। 1500 शेयर पे इसने 3 नहीं दिए थे तो 7 तो दिए। 1500 शेयर पे 3 नहीं दिए तो 7 तो दिए हैं, है ना? तो कितना बन जाएगा 1500 इंटू 7? 1500 इंटू 7, 10,500 रुपये। 10,500 रुपये यहाँ ऐड कर दो, तो 20,000 और 10,500 30,500 माइनस 4,000, 26,500 रुपये ये आ जाएंगे बाहर। तो यहाँ कितना आ गया? 500, 6, 5, 11, 7,91,500 ये आ जाएगा बेटा। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, 7,91,500 यहाँ आ जाएगा। समझ में आया कैसे करा मैंने? कुछ क्लैरिटी आई तुमको कि हमने कैसे करा ये सवाल? बहुत ही शानदार सवाल है, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। इस बार 80,000 में से ये तो फुली पेड ही थे, ये इन्होंने पैसा नहीं दिया, इन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन इसमें से आधे रीइशू हो गए। तो मैंने पहले ही 2 मान लिए, इसको पहला शेयर होल्डर मान लिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, ऐसे कर लिया मैंने। भाई ये रीइशू हो गए, ये ऑलरेडी फुली पेड थे, तो टोटल फुली पेड ये हो गए 76,500। ये फॉरफिट हो गए तो ये नहीं आएंगे बुक्स में, इनका सिर्फ शेयर फॉरफीचर आएगा। ये फॉरफिट ही नहीं हुए तो ये पूरे शेयर्स आए। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ठीक है, इसको दोबारा देखना, ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? आओ जरा, अब मैं तुम्हें एक होमवर्क में देता हूं, अब तुम ट्राई करना। 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, पैसा मांगा 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, सारा पैसा मिल गया, लेकिन 2 लोगों से पैसा नहीं मिला। एक है 3,000 शेयर्स जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया, और एक है 4,000 शेयर्स जिन्होंने फर्स्ट भी नहीं दिया, फाइनल भी नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल तीनों नहीं दिए, दोनों नहीं दिए, ना 3 दिया ना 4 दिया, इसने सिर्फ 4 नहीं दिया। ठीक है, अब बचे कितने? अब तुम हिसाब लगा लो। 50,000 में से 3 और 4, 7 हटा दो तो 43,000 बचे, इन्होंने सब दे दिया। ठीक है, ये फॉरफिट नहीं हुए, ये वाले जो हैं ये सारे फॉरफिट हुए, ये सारे फॉरफिट हुए और आधे रीइशू हुए, हाफ रीइशू हुए। तो आपको पता है ना क्या करना है, इन 4,000 को पहले ही अलग अलग मान लो, 2,000 2,000। क्या क्या नहीं दिया? 7 रुपए नहीं दिए, 7 रुपए नहीं दिए। ठीक है, ये फॉरफिट हो गए,
ये फॉरफिट भी हो गए और री इशू भी हो गए एज फुली पेड। तो अगर री इशू भी हो गए फुली पेड, तो फुली पेड में ये प्लस ये आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ फॉरफिट हुए हैं तो इसका सिर्फ शेयर फॉरफीचर ऐड होगा, ये बचे हुए हैं ये फॉरफिट भी नहीं हुए तो ये एज इट इज बैलेंस शीट में नॉट फुली पेड में आएंगे। आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन समाप्त है बच्चों, इससे बाहर नहीं कुछ बनेगा, ध्यान रखना। यही पूछेगा बस मैक्सिमम, इससे बाहर नहीं बनेगा। पूरी बैलेंस शीट कैसे बनानी है मैंने तुम्हें सिखाई है, ठीक है। मस्त तरीके से समझ में आता है। इस वीडियो को तुम जितनी बार हो सके उतनी बार देखो, फिर किताब का कोई भी सवाल उठा लेना, तुम्हारे सारे हो जाएंगे। एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना बस इस टॉपिक में, अगर कहीं पे भी प्रीमियम हो जस्ट इग्नोर प्रीमियम। अगर कहीं पे भी प्रीमियम हो ना कि 10 वाला शेयर 12 में है, 15 में है, 13 में है, इग्नोर कर देना, उसका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट ही नहीं है बेटा। प्रीमियम अलग से दिखाया जाता है बुक्स में, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। कहीं भी प्रीमियम हो तो जस्ट इग्नोर। तो ये कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।